राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। 3 अक्टूबर 2024 नवरात्रि का पहला दिन और गुरुवार होगा उस दिन, कल, जो कि कल पड़ रहा है गुरुवार, और बहुत शुभ दिन है। इस दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित किया जाता है और माँ शैलपुत्री जी को पीले रंग का वस्त्र बहुत प्रिय है। तो इसीलिए आज हमने अपनी लाडली श्यामा जी को पीले रंग के वस्त्र धारण कराए हैं और माँ शैलपुत्री के रूप में तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे तो हम ठाकुरानी जी को, अपनी श्री राधा रानी जी को शस्त्र वगैरह नहीं देंगे क्योंकि उनका करुणामयी श्री राधा रानी है, पर हम कथा का उच्चारण करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि शुभ मुहूर्त कब है, शैलपुत्री जी के व्रत की कथा क्या है, नवरात्रि का पहला दिन है। तो आनंद आएगा और नवरात्रि में माँ जगदम्बा जगत जननी हर किसी के घर पर आगमन होता है और खूब आनंद होता है, खूब आनंद होता है। नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के माँ शैलपुत्री को रूप में समर्पित है। इस दिन घट स्थापना यानी कि कलश की भी स्थापना की जाती है माँ श्री राधा रानी, और साथ ही साथ हमारी जगदम्बा को भी सजाया जाएगा पूर्ण रूप से और उनको 16 श्रृंगार करके कलश की स्थापना करनी है। कलश स्थापना होगी। नवरात्रि माँ दुर्गा की उपासना का पर्व है। वैसे तो साल में कुल 4 नवरात्रे आते हैं, जिसमें कि 2 प्रत्यक्ष और 2 अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, यानी कि 2 गुप्त नवरात्रे भी कहे जाते हैं। उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। नवरात्रि में चैत्र और शरदीय नवरात्रि यानी कि अश्विन माह में पड़ने वाले शुक्ल पक्ष की विशेष महत्व है। अश्विन मास में पड़ने वाले शरद नवरात्रि होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार जो इस साल शरदीय नवरात्रि पड़ रहे हैं 3 अक्टूबर से 2024 से गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार के दिन से प्रारंभ हो रहे हैं और इस साल माँ दुर्गा की पालकी पर सवार होकर आएंगी और पालकी की सवारी को शुभ माना जाता है। हालांकि माँ भगवती जी को पालकी में बिठा करके उनको पूरे में भ्रमण करा करते हैं, तो माँ पालकी में बैठ करके भ्रमण करती हैं तो उनको बड़ा आनंद सुख मिलता है, पूरे नगर को देखती हैं। देवी के पुराण के अनुसार गुरुवार से नवरात्रि की शुरुआत होने पर माँ भगवती का आगमन पालकी में होता है, जो कि विष्णु भगवान जी को गुरुवार बृहस्पति का दिन समर्पित होता है और बहुत प्रिय है। पीताम्बरी धारी होते हैं और ऐसे ही माँ शैलपुत्री को भी पीले रंग का वस्त्र बहुत प्रिय है और पड़ भी रही है इसी दिन। सबसे पहले दिन जो फर्स्ट नवरात्रि है, प्रथम नवरात्रि गुरुवार के दिन ही पड़ रही है। तो आज के दिन, गुरुवार के दिन, अपनी माँ को येलो कलर की पीले वस्त्र जरूर धारण कराएं। नवरात्रि का समापन जो होगा 11 अक्टूबर को होगा और प्रतिपदा तिथि यानी कि शरदीय जो नवरात्रे 11 अक्टूबर को बुधवार नवमी होगी 12 को, जो कि विजयदशमी 12 तारीख को मनाई जाएगी। और जो इसका पूजा का शुभ मुहूर्त है वो जानते हैं। पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त होगा, पुरोहित जो कह रहे हैं हमारे, सुबह 6:14 से शुरू होगा और 7:21 तक ही रहेगा। घट स्थापना की शुभ मुहूर्त जो होगा, जब आपको जो कलश स्थापना करनी है वो आपको सुबह 6:14 से लेकर 7:21 तक ही कर लेना है, उसी बीच में। और घट स्थापना की अवधि जो है केवल 1 घंटे 6 मिनट की ही है। तो जो घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:45 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। नवरात्रि का पहला दिन जो कि पड़ रहा है गुरुवार को, तो माँ शैलपुत्री जी को विधि विधान से पूजा की जाएगी।
इस साल नवरात्रि जो है माँ, और हर साल ही होती है कि माँ दुर्गा को 9 दिन 9 रूपों में उनकी आराधना की जाती है। 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना विधि विधान से की जाए। और मान्यता यह है कि नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखने से जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और आर्थिक खुशहाली आती है। महानवरात्रि का पहला दिन शैलपुत्री जी को समर्पित है। तो हिमालय राज की पुत्री हैं। इसका नाम या इसलिए कहा जाता है शैलपुत्री। शैल मतलब पहाड़ या पत्थर, तो इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। ये हिमालय राज की पुत्री थीं। अब हम कथा को आरंभ करते हैं। नवरात्रि का पहला दिन होता है और शैलपुत्री जी को बार बार मैं बोल रही हूँ कि शैलपुत्री जी को ही समर्पित है। नवरात्रि के व्रत करने से जो कथाएं हैं और उनका महत्व है बहुत सुंदर है। अनेक अनेक वेदों में प्रमाणिक कथाएं मिलती हैं, जो कि कहा जाता है कि एक पौराणिक कथा है जो कि हर बार हर व्यक्ति को पता होता है, और पता नहीं है तो पता होना भी चाहिए। तो कथा के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को उसके कष्टों से मुक्त किया था। महिषासुर ने भगवान शिव की आराधना करके अद्वितीय शक्तियाँ प्राप्त कर ली और तीनों देव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उसे हराने में असमर्थ थे। तो महिषासुर राक्षस के आतंक से सभी देवता भयभीत थे। उस समय सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर दुर्गा को अवतरित किया और उनकी शक्तियों के तेज से जन्मी माता दुर्गा ने महिषासुर का वध करके सबके कष्टों को दूर किया। दूसरी कथा ये मिलती है कि एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती दुर्गा जी का परम भक्त था। उस एक कन्या थी उसकी, और ब्राह्मण नियम पूर्वक प्रतिदिन दुर्गा की पूजा किया करता था, यज्ञ किया करता था। सुमति अर्थात ब्राह्मण की बेटी भी प्रतिदिन इस पूजा में भाग लिया करती थी। एक दिन सुमति खेलने में व्यस्त होने के कारण भगवती पूजा में शामिल न हो सकी। ये देख उसके पिता को क्रोध आ गया। क्रोधवश उसके पिता ने कहा कि वह उसका विवाह किसी दरिद्र और कोढ़ी से करेगा। पिता की बातें सुनकर बेटी को बड़ा दुख हुआ और उसने पिता के द्वारा क्रोध में कही गई बातों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कई बार प्रयास करने से भी भाग्य का लिखा नहीं बदलता है। अपनी बात के अनुसार उसके पिता ने भी अपनी कन्या का विवाह एक कोढ़ी के साथ ही कर दिया। सुमति अपने पति के साथ विवाह कर चली गई। उसके पति का ना घर होने के कारण और उसे वन में घास के आसन पर रात बड़े कष्ट में बितानी पड़ी। गरीब कन्या की ये दशा देखकर माता भगवती उसके द्वारा पिछले जन्म की गई उसके पुण्य प्रभाव के प्रकट हुई और सुमति से बोली, हे कन्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मांगो क्या मांगती हो। इस पर सुमति ने उनसे पूछा कि आप मेरी किस बात पर प्रसन्न है। कन्या की ये बात सुनकर देवी ने कहने लगी, मैं तुम पर पूर्व जन्म के तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल खाने में कैद कर दिया था। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया ना ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणी, उन दिनों अनजाने में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर
आज मैं तुम्हें मनोवांछित वर देना चाहती हूँ या मनोवांछित वर दे रही हूँ। कन्या बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। माता ने कन्या की ये इच्छा शीघ्र पूरी कर दी और उसके पति का शरीर माता भगवती की कृपा से रोगहीन हो गया, कोढ़ी से मुक्त हो गया। कथा एक पौराणिक शास्त्र में और मिलती है, जो कि तीसरी कथा है। रामायण के एक प्रसंग के अनुसार भगवान श्री राम, लक्ष्मण व समस्त वानर सेना द्वारा अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिन तक माता शक्ति की उपासना कर 10वीं तिथि को लंका पर आक्रमण प्राप्त किया। इस तरह नवरात्रों में माता दुर्गा की पूजा करने की प्रथा के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसके बाद से ही नवरात्रि का पर्व आरंभ हुआ और माता दुर्गा की पूजा होने लगी। वास्तविक नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री चैत्र नवरात्रि अश्विन नवरात्रि शुरू हैं, जो कि घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी। शैल का अर्थ होता है हिमालय, पत्थर या पहाड़। हिमालय राज की पुत्री होने के ही नाम से हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण माता पार्वती को शैलपुत्री भी कहा जाता है। पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। इनका जो वाहन होने के कारण वृषभ यानी कि बैल इनका वाहन होने के कारण इन्हें वृषभारुणा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है तो सभी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इनकी आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसा है माता का स्वरूप कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में साक्षात शैलपुत्री की पूजा देवी के मंडपों में पहले नवरात्र के दिन होती है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता ने दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किया हुआ है। ये नंदी नामक बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। ये वृषभ वाहन शिव का ही स्वरूप है। घोर तपस्या चर्चा करने वाली शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना, तप, अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूरी करती हैं और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता ही मिलती है। घट स्थापना करनी हो तो किस प्रकार से करें, मैं इसकी पूर्ण रूप से चर्चा बता रही हूँ। घट स्थापना पूजा स्थल में तांबे या मिट्टी का कलश की स्थापना की जाती है, जो लगातार 9 दिन तक ही स्थान पर रखा जाता है। घट स्थापना हेतु गंगा जल, नारियल, लाल कपड़ा, मोली, रोली, चंदन, पान, सुपारी, धूप बत्ती, घी, दीपक, ताजे फल, फूल, माला, बेलपत्रों की माला, एक थाली में साफ चावल चाहिए। वैदिक पंचांग के अनुसार जो इस बार सुबह 6:14 से शुरू है और 7:21 तक रहेगा शुभ मुहूर्त, तभी करना है और घट की स्थापना उसी समय कर लेनी है। माँ शैलपुत्री के कुछ बहुत जो पसंद है उनको भोग में, तो क्या उन्हें देना चाहिए हमें? माँ शैलपुत्री जी को पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए उस दिन। सफ़ेद रंग का भी वस्त्र उनको बहुत प्रिय है।
सफ़ेद रंग का भी वस्त्र उनको पहना सकते हैं। इसलिए इस दिन माँ को सफ़ेद रंग के फूल या पीले रंग के फूल वस्त्र अर्पित करें और मिठाई भी अर्पित करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री जी को शुद्ध देसी घी से भोग बनाकर उनको लगाना चाहिए भोग। माँ शैलपुत्री जी की पूजा से पहले घट स्थापना करनी और अखंड ज्योत जलानी चाहिए। और माँ शैलपुत्री की पूजा में विधि विधान का पालन पूर्ण रूप से करना चाहिए। 9 दिनों तक पूर्ण रूप से पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री जी को कुमकुम, सफ़ेद चंदन, हल्दी, अक्षत, सिंदूर, पान, सुपारी, लौंग, नारियल और जैसे कि 16 श्रृंगार का सामान भी, चूड़ी, बिंदी, पायल, काजल या फिर उनकी आलता, मेहंदी, 16 तरीके के श्रृंगार को माँ भगवती को अर्पण करना चाहिए। माँ शैलपुत्री के बीज मंत्रों का भी उच्चारण जाप करना चाहिए। शाम के समय भी आरती अवश्य करनी चाहिए, माँ को भोग लगाना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहने मंदिर को साफ कर लेना चाहिए। पहले ही मंदिर को साफ करके अखंड ज्योत जलानी चाहिए। शुभ मुहूर्त में ही घट स्थापना, कलश स्थापना कर लेनी चाहिए। पूर्व की ओर मुख करके चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। माँ शैलपुत्री जी की मूर्ति या चित्रपट स्थापित करें। गणपति जी का आह्वान अवश्य करें। सभी देवता में परम पूज्य सबसे पहले जिनकी पूजा होती है गणपति जी महाराज की होती है, तो गणपति जी का आवाहन सबसे पहले करें। लाल फूल लेकर माँ शैलपुत्री जी का आवाहन करें, उनको आसन दें। माँ शैलपुत्री जी को अक्षत, सिंदूर, धूप, गंध, पुष्प जरूर चढ़ाना है। माता के बीज मंत्रों का उच्चारण करना है। आरती करें और उसके बाद शंखनाद करें। माँ को प्रसाद अर्पित करें और शाम को भी इसी प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो पूर्ण रूप से ऐसे ही पूजा करें। नवरात्रे का सबसे जो प्रथम दिन है बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसी दिन से स्टार्टिंग हो जाती है। माँ भगवती घर पर आ जाती हैं, उनको पूर्ण रूप से आवाहन करके बुलाया जाता है और उनकी सेवा अर्चना 9 दिनों तक लगातार, जो कई स्त्रियां जो कि 9 दिन तक व्रत धारण करते हैं, तो पूर्ण रूप से यो पालन करना चाहिए विधि विधान का। और जो कि कितने लोग ऐसे ही करना चाहिए विधि विधान से पूजा। नवरात्रि में कहा जाता है कि माँ को शैलपुत्री जी को प्रथम दिवस में ही उनकी पूजा कैसे की जाए वो हम बता चुके हैं। कथा है और कैसे उनको शैलपुत्री का नाम पड़ा, वो कैसे शैलपुत्री बनी, तो जानते हैं इस बारे में। कथा आरंभ करते हैं। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शिव और उनकी पुत्री सती को नहीं बुलाया गया। सती को यज्ञ में जाने का बहुत मन था, लेकिन शिव जी ने उन्हें मना कर दिया। इसके बाद सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाने की जिद की और भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब सती अपने पिता के घर पहुंची तो वहां उनका बहुत अपमान किया गया। सती को अपने पति का तिरस्कार सहन नहीं हुआ और उन्होंने योग अग्नि से अपने आप को ही जला दिया। इसके बाद भगवान शिव जी ने दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। मान्यता ये भी है कि इसी सती ने अगले जन्म में हिमालय राज की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का विवाह भगवान शिव जी से हुआ पुनः और फिर उनकी पत्नी बन गई।
उनकी पत्नी बनी भगवान शिव जी की शैलपुत्री। ऐसे बहुत सी पुराण हैं, बहुत से शास्त्र हैं। ऐसे ही अनेक अनेक शास्त्रों में विभिन्न विभिन्न प्रकार की कथाएं मिलती हैं और सारी कथाएं बहुत अच्छी हैं। और ऐसे ही श्री राधा रानी जी की, माँ भगवती जी की सेवा अर्चना पूर्ण रूप से करते रहें। माँ भगवती को पूर्ण रूप से तैयार करके उनको भोग प्रसादी अच्छत करके उनको प्रसन्न करें। माँ हमारी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। हमारे घर में समस्त सुख शांति, वंश की वृद्धि, आप उनसे अपने मनोवांछित वर को मांगिए। माँ अपना कृपा सभी पर ऐसे ही बनाए रखेंगी और सभी लोगों को ऐसे ही अपना आशीर्वाद देंगी। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करते हैं, आपके एक कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, तो कमेंट अच्छे अच्छे कीजिएगा। तो राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।